So, hello friends, Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. Today we would like to see हार्दिक पेपर नंबर 3 सब्जेक्टिव सेक्शन बी। इसमें पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ के बताऊं। अ प्लेन टॉप इज मेड अप ऑफ स्टील एंड द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन। टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन, बराबर। surmounted by hemisphere, the total height of the top, total जो height है टॉप की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। यू हैव डन दिस सम अर्लियर ऑन न्यूअर माइंड, वो वीडियो में एक्स्ट्रा सम्स में, राइट, एक्स्ट्रा सम्स 2 में आप देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ द टॉप, राइट, ये आपका 3.5 राइट सेंटीमीटर है डायमीटर। हमको चाहिए वॉल्यूम, क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द टॉप, बराबर। तो अगर आप लोग देखेंगे राइट इसका, तो पहले रेडियस देखते हैं। रेडियस इज व्हाट 3.5 अपॉन 2 मतलब के 1.75 हो। अब हम लोग हाइट ऑफ कोन ढूंढेंगे ये, बराबर। तो हाइट ऑफ कोन क्या है, तो हाइट ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल हाइट है 5 माइनस आपका 1.75, तो अगर आप देखेंगे तो 3.25 सेंटीमीटर कोन की हाइट है। अब हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड that is equal to volume of cone plus volume of hemisphere, volume of hemisphere, that's good। volume of cone है आपका 1/3 pi r square h और ये आपका 2/3 pi r cube। तो अगर आप देखेंगे 1/3 pi r square कॉमन निकाल के ब्रैकेट में h plus 2r आएगा। आपका 1/3 पाई के बदले राइट कुछ तुम लोगों ने दिया नहीं है, तो पाई मींस पाई, राइट, 22/7। रेडियस है आपकी 1.75 और अगर आप देखेंगे h आपका कितना है, तो कि h अब ये लेना पड़ेगा 3.25 राइट हाइट ऑफ द कोन, और 2r मतलब कि अपना 3.5 है। Is that clear? So 1/3 22/7 1.75 और इसका आप देखेंगे तो 6.75, ये आपका 2.75 हो गया, 2.25 सॉरी, राइट। 7 है तो आपका ये 100 ले लेते हैं तो 25 है तो ये आपका हो गया 4, ये 4 है तो ये 2 है, राइट, और ये 11 है। तो अब आप लोग देखेंगे तो 11 इंटू 1.75 इंटू 2.25 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग अगर इस तरफ करें तो, राइट, $21 पॉइंट आपका आया जो हमको 656 सेंटीमीटर की। आप लोग जरा ध्यान से देखना, राइट, ये मैंने कैसे कट किया तो वापस से बताऊं। 2.25 बराबर, ये 1.75 बचा, 175 नीचे 100 लिखा तो 25 7 जा, ये 7 गया, 25 4 जा, राइट, 4 में से 2 गया तो आपका ये, राइट, यहाँ पे 2 हुआ 11 एंड रिजल्ट आपका ये आंसर आ गया, राइट। तो आपका कैलकुलेशन हो गया, राइट, 22 इंटू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन, सॉरी 22 into
आंसर जो आने वाला है वो हमने कैलकुलेट करके रखा है 21.66 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 आपका क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं नंबर 2। रेडियस ऑफ द कॉनिकल टेंट। हार्दिक का पेपर सेट। रेडियस ऑफ द कॉनिकल टेंट कितना दिया है आपका? राइट, 4 सेंटीमीटर। और स्लांट हाइट कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। दैट्स गुड। और फिर हाउ मेनी मीटर्स ऑफ कैनवास ऑफ विथ 125 सेंटीमीटर विथ है। हाउ मेनी मीटर ऑफ कैनवास will be used to prepare how many tents? Are 10, 12 tents. बराबर। If the cost of canvas cost ₹20 per meter, आपको टोटल कॉस्ट ऑफ 12 टेंट्स जो पाई लेना है 3.14। क्वेश्चन पेपर तो आपके पास है। अब CSA ऑफ 12 टेंट्स, पहले से ही 12 ले लेते हैं ना, तो 12 इंटू पाई इंटू आर इंटू एल। अब क्या आपको पाई दे दिया है? तो यस 3.14। तो 12 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 4 और इंटू है 5। 12 इंटू 3.14 इंटू 20, 12 20s are 240, 240 इंटू 314 अपॉन 100 करे तो 10 गया, राइट। 314 इंटू 24 करे तो 7536, मतलब के 753.6 मीटर हो तो मीटर स्क्वायर आया, बराबर। मीटर हो तो मीटर स्क्वायर आया। अब इसने क्या बोला है कि 20 पर मीटर कॉस्ट ऑफ कैनवास, बट लेंथ फाइंड करनी है तो विड्थ है ना, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया आ गया है 753.6। लेंथ ढूंढना है, ब्रेथ है हमारे पास, कितना है ब्रेथ? 125 सेंटीमीटर, जिसको 1.25 मीटर कर सकते हैं। तो L इक्वल टू 753.6 नीचे 1.25, राइट। इसका कैलकुलेशन अगर साइड बाय साइड करें तो 753.6, राइट, डिवाइडेड बाय 1.25 और 12 5 12 6 72, राइट। 3 बचा 0, राइट। 12 3 2 तो 602.88 मीटर, 602.88 मीटर आया, बराबर। अब इसका कॉस्टिंग क्या है? 1 मीटर का कॉस्टिंग 20 रुपीज है, तो 602.88 मीटर का कॉस्टिंग कितना होगा? तो 602.88 इंटू 20 आप लोग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1205.7.6, राइट। तो ये आपका आंसर है। टोटल कॉस्ट ऑफ कितना? टोटल कॉस्ट ऑफ 12 टेंट्स। चलो, तो एक क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन, मतलब कि तीसरे की ओर चलेंगे। नंबर 3, जो एक्चुअली, राइट, 2 का ऑप्शन है, राइट। इसका ऑप्शन है, सेकंड का ऑप्शन है। तो चलो देखते हैं, राइट, 2 का ऑप्शन। एक मिनट, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ओके। एक्चुअल में 2 है, पर हम लोग 3 नाम लेंगे। ये 2 का ऑप्शन है,
क्वेश्चन देखो, राइट, सिलिंड्रिकल कंटेनर हैविंग डायमीटर, कितना डायमीटर है 16 सेंटीमीटर, ओके, और हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, हाँ ये तो समझाया था अपनी टेक्स्ट में भी है एनसीईआरटी में, राइट, कितना है फुल ऑफ आइसक्रीम। अब इसको कोन में फिर हेमिस्फीयर उसके ऊपर ऐसा आइसक्रीम होगा, तो सिलेंडर की कोठी जैसा होता है, पहले के जमाने में ऐसा कोठी होता है ना, कोठी, राइट, उसमें से स्कूप निकाल के, स्कूप में आया हेमिस्फीयर, राइट, कोई कोई फुल भी लेते हैं, बट अधिक का रिवाज है तो ये कोन के ऊपर डाल देंगे, तो कोन प्लस हेमिस्फीयर। चलो हाइट कितनी है कोन की, तो फिर कोन का स्पेसिफिकेशन लिखो 12 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस कितना आया, राइट, कोन का हाइट है 12 सेंटीमीटर, यस, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर में भी क्या आएगा, आप लोग देखो हेमिस्फीयर की भी, राइट, रेडियस, राइट, 4 रेडियस, सॉरी डायमीटर 4 है ना, डायमीटर इज 4, रेडियस 2, हेमिस्फीयर का भी कितना होगा रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, इसको देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट्स ग्रेट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर स्क्वायर। दोनों की रेडियस अलग अलग है तो सिंबल अलग अलग लेने को, पाई बाहर निकाल दो, रेडियस यहाँ पे 16 है तो 8 इंटू 8, हाइट है 40, पाई बाहर निकाल के पाई इंटू n, और 1/3 भी निकाल देंगे, 1/3 पाई, राइट, आर स्क्वायर, चलो दैट्स ग्रेट, इंटू n भी रखेंगे, n यहां से 1/3 गया, पाई गया, आर स्क्वायर गया, h कितना है, हाइट ऑफ द कोन कितना है, 12 प्लस 2 टाइम, हाँ ये भूलना मत, 2 टाइम पाई भी गया, आर स्क्वायर भी गया, राइट, तो 2/3 पाई आर क्यूब आता है ना सर, आर कितना है तो 2, दैट्स ग्रेट, 1/3 पाई आर स्क्वायर सर कितना है तो 2 स्क्वायर इंटू n, 2 2 4, तो यहाँ पे आया 16, ये पाई, ये 8, ये 8 और ये 40, राइट, पाई और पाई कैंसिल हो गया, राइट, 16 है तो यहाँ पे 4 है, चलो 4, क्योंकि 4 2 जा 8 and 2 16 हो गया, n का n रहने दो, 43 जा, क्योंकि क्या आपकी 120, राइट, आइसक्रीम बनेगी, कितने लोग खाएंगे, 120, राइट, आइसक्रीम बनेगी कोन की, तो n इक्वल टू 120 कोन्स मिलेंगे। चौथे क्वेश्चन पर जाने से पहले मुझे यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट, तीनों के तीनों क्वेश्चन आप इसको बराबर देख लेना, राइट, कैलकुलेट कर लेना, जिसमें से आपको सिलेबस में है, राइट, ये भी सिलेबस में है, बट ये कन्वर्जन है तो ये रिड्यूस कोर्स में होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बट वेट, मैं पहले बोर्ड ड्रॉप कर दूं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर, राइट, 3 पे चलते हैं, ऑप्शन है ऑप्शन 3, पर अपना नंबर देंगे हम लोग 4, नंबर इज 4, ऑप्शन 3। Question is like that, a tent is in the shape of a cylinder, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top, मतलब कि ऐसा है conical top,
हाइट है 3.5 सिलेंड्रिकल पार्ट मीटर एंड रेडियस है 2, मतलब कि दोनों की रेडियस 2 हो गई, बराबर। और अब दूसरा क्या है, हाइट ऑफ द स्लांट हाइट दिया है, स्लांट हाइट भी कितना है, तो 3.5 मीटर। हमको एरिया फाइंड करना है कैनवास का, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रुपीस। So in between one parents came, तो 1000 रुपीस पर मीटर स्क्वायर कैनवास का हमको एरिया फाइंड, कॉस्ट फाइंड करना है। चलो, TSA of solid equal to CSA of cone plus CSA of cylinder, CSA of cylinder। तो अगर आप देखेंगे CSA of cone क्या है, CSA of cone राइट पाई आर एल, और CSA of cylinder क्या होता है 2 पाई आर एच, राइट। अगर आपको पता है तो 2 पाई आर एच। अब अगर आप देखें तो पाई कॉमन, आर कॉमन, ब्रैकेट में एल प्लस 2h, पाई इन लोगों ने राइट दिया ही नहीं होगा होपफुली, तो कि पाई आपका 22/7 है, रेडियस 2 है, एल आपका राइट, एल मतलब कि स्लांट हाइट 3.5 है, और हाइट 3.5 into 2 7 होगा, 22/7 into 2 into 10.5 आप ऐसा लिख सकते हो। 15 7 जा राइट, 2 5 जा 3 2 2 कैंसल, 66 आपका मीटर स्क्वायर आया। 1000 रुपीस का राइट 1 मीटर स्क्वायर का कितना 1000 रुपीस, तो 66 मीटर स्क्वायर का कितना, ओके वेरी सिंपल आंसर ₹66,000। तो चलो आपका राइट एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट। एक आंसर आया 66 मीटर स्क्वायर, दूसरा आंसर आया ₹66,000। अब हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो रिड्यूस कोर्स का है, ये रिड्यूस नहीं है, ये सिलेबस में है। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं राइट, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ओरिजिनल, एक फनल है, फनल, ये भी सम हमने किया है अपनी टेक्स्ट बुक में, एडिशनल में है, जरा ध्यान से देखना। An oil funnel made of tin sheet consists of 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, लॉन्ग सिलिंड्रिकल पोर्शन अटैच्ड टू ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम मतलब कि ये आपकी बड़ी रेडियस, ये आपकी छोटी रेडियस, बराबर। फर्स्ट इसका टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट यहां तक की अगर आप लोग देखें तो 40 सेंटीमीटर है, कितना 40 सेंटीमीटर, और राइट सिलिंड्रिकल पोर्शन की कितनी है 14, राइट, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर, ये आपका डायामीटर 14 सेंटीमीटर, राइट। इससे आप लोग देख सकते हैं। और आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द शीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी वी हैव सीन अर्लियर, पर वो डिजिट अलग थे। अब सिलेंडर का जरा स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं सिलेंडर का, क्योंकि हाइट है 20, राइट, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। फ्रस्टम का लिखते हैं, फ्रस्टम खास देखना, फ्रस्टम, फ्रस्टम में बड़ी रेडियस R1 12, छोटी रेडियस ये भी 14 हुआ ना, ये 14 सिलेंडर का, और इसका कोइंसाइड है तो R2 7 सेंटीमीटर। सर आप अच्छा ठीक है, इसको R लिख देते हैं, ये R1 R2 रहने देते हैं, और इसका हाइट हम लोग फाइंड करेंगे, तो कि टोटल हाइट 40 में से 20 गया तो 20 सेंटीमीटर,
बट एरिया के लिए तो हमको स्लांट हाइट चाहिए ना, तो L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 द होल स्क्वायर। h स्क्वायर आपका 20 स्क्वायर है, 12 माइनस 7 मतलब कि 400 प्लस 25। 425 का मैं बार मेथड से आपको करके बताता हूं, राइट। 425 का मतलब कि L स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 425। ये 2 2 ज़ा तो ये आपका 4 हुआ, 4 4 कैंसिल हो गया, 25। पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं सर, जीरो आएगा। जीरो लगा देते हैं, राइट, तो यहाँ पे 40, राइट, पर सर 40 का स्क्वायर तो 1600 हो जाता है, राइट। यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ 2 2 ज़ा 20 पॉइंट तो समथिंग आएगा। यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो, 2 2 ज़ा 4, पहले 4 माइनस 4 जीरो हो गया, 25 उतार दिया, कुछ नहीं चला क्योंकि 25 41 लेंगे तो भी 41 हो जाएगा, तो एक जीरो रखा, ये आ गया 40। अब हम लोग पॉइंट लगेंगे, राइट। 6 4 ज़ा 6 6 ज़ा 36, तो ये आपका हुआ 64, राइट। और 2 जीरो लगाएंगे, 4 12, राइट। 2 से ही नहीं होगा तो 20.61 इसका सेंटीमीटर में आंसर आया। अब हम लोग एरिया ऑफ सीट लेंगे, तो एरिया ऑफ सीट इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, एटलीस्ट क्या कॉमन जाएगा तो रेडियस, बट आपको तो CSA ऑफ कोन के बदले क्या लेना है? फ्रस्टम। सर फॉर्मूला बदल जाएगा, तो पाई एल R1 प्लस R2 और 2 पाई RH, सिर्फ पाई कॉमन रहेगा, पाई। L आपका 20.61, R1 प्लस R2 12 प्लस 7 19, 2। इसकी रेडियस कितनी है? तो 7, और हाइट कितनी है? तो 20। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो पाई हमको कुछ दिया है, क्योंकि सर पाई इज नॉट गिवन, तो 22/7। अब इसका कैलकुलेशन करो, 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 2 280, और इसका अगर आप लोग देखेंगे तो 20 61 19 10206110 54, तो कितना होगा? 391.59। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, तो इसमें 280 डाल दो, तो 0.59 1 कितना आया? 22/7 0.59। ओके, अब मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ, जरा टाइम लगेगा, राइट, तो देख लेना, राइट। 22 इंटू 671.59 डिवाइडेड बाय 7, कैलकुलेशन देख लेते हैं। 0.01
सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्टिंग कुछ नहीं है, बहुत खराब कैलकुलेशन, और वैसे भी फ्रस्टम आपको सिलेबस में है नहीं, राइट, तो आपने चला दिया। एक क्वेश्चन बाकी बचता है अपना, राइट, तो उसको आप लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में, दैट वुड बी द लास्ट वन, राइट, दैट वुड बी द लास्ट वन। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ का ऑप्शन है ये। ऑप्शन ऑफ फोर। क्वेश्चन क्या है? हेमिस्फेरिकल बाउल, ये भी आपको सिलेबस में नहीं है। हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, कंटेन सम एडिबल ऑयल, मतलब के ऑयल है अंदर, ऑयल, टू बी फिल्ड इन अ सिलिंड्रिकल बॉटल, क्योंकि भाई सिलिंड्रिकल बॉटल में भरना है। सर बॉटल थोड़ी छोटी रखो। सिलिंड्रिकल बॉटल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 9 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बाउल। तो चलो लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लेना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 2 पाई 3 पाई r क्यूब और n इंटू पाई r स्क्वायर h। पाई गया, दोनों की रेडियस अलग है तो सिंबल अलग लिया है। 2 बाई 3 r क्यूब 18 18 18 r स्क्वायर 3 रेडियस है 3, यहां तक के मतलब डायमीटर नहीं, और हाइट कितना है? 9। आप देखेंगे तो 3 6 जा 3 6 जा 3 6 जा, राइट। इसके बदले हम लोग यहाँ पे 3 को 3 रहने देते हैं, वेट करो, राइट। 9 2 जा 3 2 जा, अब कैलकुलेशन करते हैं तो 2 6 जा 12 12 2 जा 24 2 जा 48 बॉटल्स भरेगी, मतलब के कितनी बॉटल्स भरेगी? 48। यहां से ऐसे उठा के बाउल को एम्प्टी करना है तो कितनी बॉटल खाली हो जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ बॉटल्स विल बी 48, राइट। रिजल्ट आपका, राइट, ये पेपर सेट खत्म हो गया। पेपर सेट नंबर 3 is over with subjective as well, right? So those who like my teaching, not only they can like the video as well as share and subscribe my channel. Thank you very much. Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Goodbye.